नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बबैन अनाज मंडी से, जहां पर कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सांसद नवीन जिंदल का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। बबैन मंडी प्रधान जगदीश चंद, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन बलदेव व जसविंदर कुमार मंडल अध्यक्ष ने सांसद नवीन जिंदल का बुके देकर स्वागत किया। कई लोग कई तरह की बातें करते हैं आजकल कि भी इसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनेगी। आपने एक बात सुनी होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। सुनिए अपने बात ये, तो अगर इतिहास अपने आप को दोहराता है और ये अगर बात सही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी के हरियाणा में होती है, या वो उल्टा लगाए तो जिसकी हरियाणा में होती है उसी की केंद्र में होती है। हरियाणा को बने 57 साल हो गए। 57 साल में केवल 2 साल 3.5% टाइम, केवल 2 साल ऐसे थे 87 से लेके 79 तक, जब केंद्र के अंदर तो थी कांग्रेस और यहाँ पे थी लोकदल। उसके अलावा आप उठा के देख लो इतिहास, दोनों जगह एक ही सरकार है। आप इशारा समझ गए मेरा, है ना? इशारा है कि आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और क्यों ना बने, क्यों ना बने। आज केंद्र सरकार का नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय, आज तक ना भारत के इतिहास में कोई लोकप्रिय नेता नहीं हुआ, क्योंकि पहले जमाने में ना इंटरनेट था ना कुछ था। आज जो पूरे दुनिया में हमें पता लग जाता है किसी की लोकप्रियता का, कि उसके ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कितने मिलियन उसके फॉलोअर हैं, उसे भी एक अनुमान हो जाता है। और केंद्र सरकार ने जो हमारी मांगे थी, हमारी सदियों से मांग थी कि भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, थी कि नहीं थी ना? वो पूरी हो गई। हम सारे चाहते थे धारा 370 हटे, चाहते थे नहीं चाहते थे? चाहते थे, वो भी हट गई। और ऐसे बहुत से फैसले किए, मैं सारे के नामों का समय लगेगा। फिर हरियाणा की बागडोर नरेंद्र मोदी जी ने किसके हाथों में दी? एक पिछड़े वर्ग के किसान के बेटे को, एक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को, नायब सैनी जी को प्रदेश का मुख्य सेवक बनाया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए ये हमारी खुशकिस्मत है। उनको मैं खुद जानता हूँ, 10-12 जगह जहाँ पे लोग बोले थे आप हमारे यहाँ से लड़ो, हमारे यहाँ से लड़ो। 3 जगह तो मेरे संसदीय क्षेत्र में लोग बोले थे कि आप हमारे यहाँ से लड़ो, हम आपको जिता के भेजेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री कहीं भी जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुना लाडवा को, क्योंकि वो लाडवा से आप लोगों से प्यार करते हैं, वो हम लोगों से प्यार करते हैं, और आपका प्यार उनको यहाँ पर खींच लाया। इसलिए आज मैं अपने भाई, आपके भाई, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है आज अगर इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये जरूर है कि जब हम शुरुआत करते हैं रेस के अंदर तो कुछ लोग जो है पहले तेज भाग लेते हैं। तेज भाग करके मेरे को एक बार याद है, एक बार सभी पार्लियामेंटेरियंस की, ये बात है 2005 की बात है मेरे ख्याल से, 2005 की बात है। और उस समय बाबूजी भी थे, उसमें 2005 नहीं 2004 की बात ही होगी, 2004 के एंट्री, क्योंकि मार्च में तो बाबूजी का देहांत हो गया था। 2004 में नए जब सब हम आए थे, गुलाम नबी आज़ाद जी पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर थे, गुलाम नबी आज़ाद जी। उन्होंने एक रेस रखी, तो उसके अंदर जो है सबकी जो है 200 मीटर की रेस लगा दी। तो रेस लगाई, मैं भी भाग रहा था, कुलदीप बिश्नोई भी भाग रहा था, ठीक है। तो कुलदीप बिश्नोई मेरे से थोड़ा लंबा है, जैसे भागना शुरू करे तो वो मेरे से करीब मेरे ख्याल से 20-30 मीटर 40 मीटर आगे निकल गया, 20-30 मीटर। मैं सोचा घर जाऊँगा, बाबूजी मुझे पीटेंगे। बोला इससे हार गया, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा। वो थोड़ी देर में जाके वो धीरे हो गया, मैं अपने भागता चला गया और आगे निकल गया। नवीन जिंदल जिंदाबाद। मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब तो हमारी दोस्ती है, तो वो भी बीजेपी में, हम भी बीजेपी में हैं, हमारी दोस्ती है। लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो कुछ जो लोग हैं वो पहले भाग लेते हैं, कुछ पार्टियाँ, ठीक है, कुछ पार्टी जो है पहले हवा बनाती है कि ये आगे बढ़ रहे हैं जी, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। रुका मारने में भी ज़्यादा तेज होती है।
कुछ लोग जो हैं वो मेरी तरह से अपने काम पे लगे रहते हैं, चुपचाप अपने काम करते हैं और फिर नतीजा तो बाद में पता लगता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग यहाँ से विधायक नहीं बनाने जा रहे, आप लोग यहाँ से मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हो। और कितना क्लियर पार्टी ने, बाकी पार्टियाँ क्या बोलती हैं कि हाँ भाई विधायक जो है मिलकर के वो मुख्यमंत्री चुनेंगे, यही कह रहे हैं ना। सच्चाई ये है क्या? कभी सच्चाई है कभी? नहीं, हमारा चुन लिया, लेकिन बाकी पार्टियों के अंदर भी फिर बाद में बोलेंगे हाईकमान ने, मैं बोलेंगे हाईकमान ने चुना है। तो ये सारी बातें होती करने की, लेकिन हमारी पार्टी ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि भी अगला चुनाव भी हम नायब सैनी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि मैंने कम से कम भी 40-50 मुख्यमंत्री तो मैं जानता हूँ, हरियाणा के भी, पंजाब के भी, हिमाचल के भी, राजस्थान के भी, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, कर्नाटका के, केरला के, बहुत मुख्यमंत्री को मैं जानता हूँ, अभी भी जो पुराने भी थे। मैंने नायब सैनी जी जैसा सादगी भरा स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा कोई। आपने देखा हो तो बता दो भाई, नहीं देखा? ना मैं नहीं बराबर, मैं तो कहीं बराबर नहीं हूँ। नहीं, मेरे में उनमें जितनी संयम है ना, जितनी पेशेंस है मेरे में नहीं है, ठीक है ना। मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ, मेरे में तो बहुत कमियाँ हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, तो आप ये मत सोचना कि भाई हाँ जी मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, लड़कर अपने आप जीतेंगे, लेकिन उसके अंदर हर व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए। तो मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका साथी हूँ। मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूँ कि हम सब मिलकर को चुनाव जिताएं। क्यों जिताएं? आपने मेरे को बना दिया, मेरे को आपने सांसद बनाया, जिसके कारण केंद्र के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हरियाणा की जनता, जो मैं कह रहा था एक की सरकार बनती क्यों बनती है, वो इसलिए कि हरियाणा की जनता जागरूक है। वो जानती है कि तालमेल ठीक होगा राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में, तभी विकास होगा, वरना राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में लड़ते रहेंगे। यही होता है ना कई जगह। पीछे आवाज कम आ रही है? आ रही है पीछे? नहीं आ रही? तो भाई नुए नाड़े लाओ तो पहले। नहीं आ रही आवाज? मेरे को भी नहीं आ रही। वहाँ पे खूब आ रही थी, मेरे को मेरी आवाज सुन रही है, आप लोग सुनी नहीं रही। भाई मैं यहाँ पे आगे बोलूँगा, इसे आगे ले मैं तो ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, अभी ठीक है, अभी आ रही है यार। पहले बोल देते, मैं दोबारा बोलूँ? नहीं, बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे दोबारा बोलूँगा तो भाई इतनी बात मैं कह रहा था कि ये मौका है, आप विधायक नहीं बना रहे, आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, ठीक है, मुख्यमंत्री बना रहे हो। और यहाँ का लाडवा का, बहन का पूरा जो है हमारा पूरा हुलिया बदल जाएगा, ठीक है। और मैं जो है अगर यहाँ से, मैं तो सांसद हूँ, विधायक अगर कोई और हो तो आपस में तालमेल होगा? कभी नहीं होगा ना। तो फिर आपने निर्णय तो अपना ले चुके हो, आपने केंद्र में प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी जी को, आपने अपना सांसद बना दिया है, तो अब आपने जो है जो अपना अगला निर्णय जो पहले ले चुके हो उसको खाली उसका क्रियान्वयन करना है। और वो ये है कि आप लोग सिर्फ बबेन नहीं, आपकी मंडी से जो है पूरा विधानसभा चलता है, तो आपने पूरे क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, किसान भाइयों के माध्यम से, मजदूर भाइयों के माध्यम से, सभी के अंदर ये संदेश देना है कि आने वाली 5 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबाएं, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। जो बात मोदी जी ने कही है कि पूरे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारे बच्चे क्यों जाना चाहते हैं? अमेरिका जाना चाहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई कनाडा जाना चाहते हैं ना बच्चे। वो इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पे बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया दिखाई देता है, साफ सुंदर अच्छा दिखाई देता है। अगर यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी बनेगा, तो फिर क्यों जाएंगे? और वो भी अपने आप थोड़ा बन गया, वहाँ पे उनके लोगों ने मेहनत करी, काम किया, सरकार ने सही जो है नीतियाँ बनाई, तब बना। तो हम भी करेंगे ये सारी चीजें। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है
कि आने वाली 5 तारीख को आप एक एक वोट अपना भी, अपने परिवारजनों का, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएं। सिर्फ यहाँ पे नहीं, और जहाँ जहाँ फ़ोन करके जहाँ जहाँ बोल सकते हैं वहाँ पर भी बोलें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो जो वादे मैंने किए हैं, मैंने ये वादा किया था कि मुझे सेवा का मौका दो। जितना काम मैं 10 साल में किया, 2004 से लेकर 2014 तक, उसे 10 गुना ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊंगा आपको। कौशल विकास के लिए अगर हमारे युवाओं को अगर काम जानते हो, बहुत से लोग बोलते हैं देश के अंदर बेरोजगारी है। हेलो, तो भाई पहले क्यों लाया इसने? ऐसे होता है कई बार, जब टाइम निकल जाता है ना उसके बाद चीज आती है। घर में जो है पराठा भी बन रहा हो, जब पेट भर जाएगा तो और अच्छा पराठा बन के आएगा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, आपके घर में भी होता है, हैं? हमारे तो ऐसे ही होता है। तो बोलते हैं फिर अब करारी करारी रोटी आ रही, फिर आदमी और खा लेता है। तो मैं भी थोड़ा और बोल लूंगा। इसलिए मैं आप सभी से विनती करने के लिए आया हूँ कि हम अपने आप हम निर्णय लें। और ये भी होता है कई बार 2 कैंडिडेट अच्छे होते हैं पार्टी में, या सपोज यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं हो सकता है 2 पार्टियां अच्छी हों, 3 कैंडिडेट अच्छे हों, ये अपना वोट तो एक ही है ना। हम ये तो नहीं कह सकते जी हम घर में हमारे 4 वोट हैं, चारों अलग अलग एक सबको दे दें, ऐसा तो नहीं होता ना। हमारे को चुन के सारे के सारे अपने परिवार के भी बातें सारे एक तरह करना पड़ता है कि भी जिसको भी दें हम उसको क्लियर, उसको मेजोरिटी दें, उसको पूरी ताकत पूरी दें ताकि वो काम कर सके। जैसे आप लोगों ने मुझे ताकत दी तो आज मैं आपके बीच में हूं। आप सोच के देखो, अगर थोड़ी सी मैं तो बार बचा मैं सोच रहा था कि 3-4 लाख वोटों से जीतूंगा। जब शुरू में रिजल्ट आना शुरू हुआ और लोग गायब हो गए, अरे ये क्या हुआ, पीछे चल रहे थे हम तो 12-1 बजे पीछे चल रहे थे। ऐसे लोगों के फोन आए, कईयों ने कहा कि भाई हमने वोट नहीं दी आपको हरिकेश जी, बोले हमने वोट नहीं दी लेकिन चाहते हम कि आप जीत जाओ। ये जैसे है कि बोले तो हम कबूल और सोचे कि इस पे आम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कई बार हो जाता है। तो लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। लेकिन अब जो है ना, अब हमारे को एक तरफा लग के हम काम करेंगे। हमारे को मौका है कि नायब सैनी जी जैसा एक साधारण घर का एक व्यक्ति जो है आज देश का मुख्य सेवक है, और मुख्यमंत्री नहीं कहूंगा, मुख्य सेवक है। और हम सब जब जुड़ेंगे ताकि उनको ये लगे कि यहाँ लोगों ने मुझे सही माने, मुझे इज्जत दी है, मुझे प्यार दिया है, अपना मान करके। और जब चलोगे तो, क्योंकि अभी चुनाव उनका नहीं है, ये चुनाव नदीम जिंदल का है, ये चुनाव आप लोगों का है, चुनाव हरिकेश सैनी जी का, हमारे सारे ये भाई साथी सारे बैठे हैं, इन सब का चुनाव है, आप लोगों का चुनाव है। तो और मैं ये जानता हूं कि आप लोग सब मेरे को बहुत प्यार करते हो कि नहीं? हाथ खड़ा नहीं बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने मेरे लिए किया उससे भी 10 गुना ज्यादा आप मेरे भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए आप एक बार जोर लगा दो। 2 हफ्ते की बात है सिर्फ, ताकि वहां से आके ऐतिहासिक उनकी जीत हो, ऐतिहासिक जीत होगी। तो वो भी इस हिम्मत से कि यहाँ लाडवा के लोगों ने मेरी बहुत लाज रखी थी मेरी, और मैं लाडवा करके गए, कोई भी बात आएगी तो मैं इसको फिर जब मैं लाडवा का काम लेके जाऊंगा, बगैन का काम लेके जाऊंगा, कोई मना करेगा इसको? नहीं करेगा ना। तो यही बात है, तो हम करें किसी को तो दिल खोल करके हम उनकी मदद करें। बाकी आप, मैं 1 घंटा देरी से आया लेकिन अब ज्यादा समय लूंगा आप सबका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोर से ना लेंगे एक ही बात, ठीक है? भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद।